हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जीत मंत्रा पर स्वागत करता हूं। जैसे कि इससे पहली कक्षा में पहली क्लास में हमने पढ़ा था साइको एनालिसिस थ्योरी, जो सिगमंड फ्राइड ने, जिसमें मन के 3 पार्ट बताए थे। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, यानी कि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। उसी के बाद में सिगमंड फ्राइड की नेक्स्ट थ्योरी आती है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल और डायनामिक मॉडल। याद रखना, जो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इसमें भी इन्होंने मन के 3 ही पार्ट बताए थे, लेकिन वो 3 पार्ट क्या थे? इड, ईगो और सुपर ईगो। तो अब इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी बच्चा इस चैनल के साथ नया है, नया जुड़ा हुआ है, याद रखना वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट्स कर दे। और मैं कहूँगा कि वो बच्चा नहीं, सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, क्योंकि आपका जो कमेंट्स है, जो लाइक है, वो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिसके जिसके लिए आपके लिए और अच्छी अच्छी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आपके लिए वीडियो और क्लासेस दी जाएंगी। और आपके इस समय सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखिए, याद रखना, जो हमारी थ्योरी है, यानी क्लास का प्रारंभ करते हैं। इस थ्योरी के अंदर इसे कहा जाता है संरचनात्मक या गत्यात्मक मॉडल, जो किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड डायनामिक थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने इस थ्योरी के अंदर जो मन है, मन के 3 भाग बताए हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला बताया है इड, जिसे हिंदी में कहा जाता है इदम। दूसरा जो है, इसे कहा जाता है ईगो, यानी कि अहम। और तीसरा जो होता है, इसे कहा जाता है सुपर ईगो, यानी कि परम अहम। ये याद रखना। तो इन्होंने मन के 3 भागों, यानी मन को 3 भागों में बांटा है। पहला है बच्चा इड, यानी कि इदम। सेकंड है ईगो, यानी कि अहम। और तीसरा है सुपर ईगो, यानी कि परम अहम। तो हम अब एक एक करके ना एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से इनके अंदर क्या कहा है और ये है क्या, ये किस तरीके से काम करते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे इड, यानी कि इदम के बारे में। तो देखिए, इस सिद्धांत को याद रखना, इसे सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सुखवादी सिद्धांत कहते हैं। सेकंड, यह अपराध प्रवृत्ति के लोगों में अधिक पाया जाता है। देखिए, अगर ये अपराध प्रवृत्ति के लोगों में अधिक पाया जाता है तो इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे सपोज करना कि मुझे मैं अपने दोस्तों के साथ मुझे कहीं घूमने जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ? अपने घर से चोरी करता हूँ, कहीं से चोरी कर रहा हूँ। तो सिर्फ मैंने चोरी क्यों की? ताकि मैं घूमने जा सकूं, मौज मस्ती कर सकूं। और मैंने सिर्फ मौज मस्ती या घूमने के लिए, एक सुख पाने के लिए, क्या है बचा, मैंने वहां पर गलती की, यानी कि मैंने क्या कर लिया? वहां पर अपराध कर दिया। किस लिए? बस इस सुख के लिए। तो इदम हमें जागरूक करता है कि भाई कर ले, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा, नहीं पकड़े जाओगे। तो हम जो जो चोरियां करते हैं या जो हम किसी से झूठ बोलते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हमारा मन जो कराता है, वो मन का कौन सा भाग होता है? वो होता है इदम, यानी कि इड होता है। इसी के बाद तीसरा जो बच्चे याद होता है, याद रखना, जब ये इदम है तो ये क्या होता है? यह जन्मजात होता है। यह जन्मजात होता है। और जब यह जन्मजात होता है तो बच्चा याद रखना कि यह सभी व्यक्तियों में होता है। यह सभी व्यक्तियों में पाया जाता है।
ये सभी व्यक्तियों में क्या होता है, पाया जाता है। जैसे आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, स्कूल टाइम में पढ़ रहे हैं, स्कूल का टाइम है, सुबह सुबह भाई स्कूल जाना है 8 बजे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि भैया कहीं घूमने के लिए यार दोस्त एक ग्रुप बनाते हैं, चलो भैया आज घूमने चल रहे हैं, आज मस्ती करने के लिए चल रहे हैं, तो वो सिर्फ सुख पाने के लिए स्कूल को छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या किया कि उन्हें जागरूक कौन कर रहा था, उन्हें इधम जागरूक कर रहा था कि भाई चल बस मजे ले, सुख कर और कुछ नहीं है, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज के बारे में इधम को कोई इफेक्ट नहीं होता। तो याद रखना, अपराध प्रवृत्ति के लोगों में ये जन्मजात होता है और सभी व्यक्तियों में क्या होता है, याद रखना, सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। जो अपराध प्रवृत्ति के सभी लोग होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और याद रखना, इसमें मन का अचेतन भाग काम करता है। अब अचेतन भाग जो मन का काम करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ये अचेतन पार्ट होता है, अब ये क्या है, ये भूलने की कोशिश करता है, ये अनकॉन्शियस है, हम पर इसके बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जो अनकॉन्शियस होता है उसका काम होता है भूल जाना। ठीक है भैया, गलती की, मैं भूल गया, लेकिन भूलने का काम तो है, इसीलिए बच्चा जो इदम होता है वो तो जागरूक करता है, और जो जो आप हमारा अनकॉन्शियस होता है, अचेतन होता है, वो क्या करता है, वो चल ठीक है यार, भूल जा यार, गलती हुई है, ठीक है आगे देखेंगे। इसी के साथ जो हमारा इड है वो समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले ले सभी बच्चे और अच्छे से नोट्स बना लेना, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके, ये चीज याद रखना। देखिए, दूसरा जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है अहम, यानी कि ईगो। अब अहम का मतलब ये मत समझना कि घमंड होता है, अहम का मतलब ये मत समझिए कि घमंड होता है, ये बिल्कुल ना जाने। अहम होता क्या है याद रखना, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो ये आप लोगों को अगर वीडियो में मजा आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। देखिए अहम क्या है, इसे बच्चा कहा जाता है वास्तविकता का सिद्धांत। वास्तविकता का सिद्धांत कहा जाता है। अब वास्तविकता का सिद्धांत कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि यह वर्तमान समय से व्यक्ति को जोड़ के रखता है। यह वर्तमान समय से व्यक्ति को जोड़ता है। अब ये वर्तमान समय से जोड़ता है तो इसमें मन का कौन सा भाग काम करेगा, इसमें मन का भाग चेतन मन काम करता है। तो कौन सा मन काम करता है, चेतन मन काम करता है। तो कौन सा मन काम करता है, चेतन मन। चेतन मन क्या होता है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। चेतन मन का काम वर्क होता है कि हमें वर्तमान समय के साथ जुड़े रखना। तो मैं कुछ बोल रहा हूं, आप जो कुछ सुन रहे हो उस चीज के बारे में ध्यान देना। और याद रखना, ये जितने भी युवा लोग होते हैं, यानी कि यह युवावस्था में, युवावस्था में अधिक मिलता है या पाया जाता है, जाता है, ये चीज याद रखना। तो यानी कि युवावस्था में अधिक पाया जाता है। और इसमें जो मन काम करता है वो कौन सा करता है बच्चा, याद रखना, इसके अंदर मन काम करता है चेतन मन। कौन सा काम करता है, चेतन। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, ये चीज याद रखना, कि सपोज कीजिए कि वर्तमान समय से जो भी जोड़ के रखेगा, या जिस समय हमें ये बता दे कि भाई क्या हम लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस समय सिर्फ हमें करने के बारे में, जो हम कर रहे हैं उस चीज के बारे में जो हमें बता रहा है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, जो करने के बारे में बता रहा है, सही गलत के बारे में नहीं ले रहा, वो सिर्फ ओनली बता रहा है कि हाँ इस समय मैं ये है कर रहा हूं, हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूं। जो हमें इस चीज के बारे में बताता है तो उस समय मन का कौन सा हिस्सा काम करता है, याद रखना, वो करता है अहम, यानी क्या करता है, ईगो करता है। इसी के बाद में हमारा जो तीसरा पार्ट है उसे कहा जाता है, याद रखना, परम अहम, जिसे कहा जाता है सुपर ईगो। और याद रखना, इसी सुपर ईगो को कहा जाता है नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत, जो नैतिकता का सिद्धांत है, याद रखना,
इसी को क्या कहा जाता है, इसको सुपर ईगो कहा जाता है। नैतिकता सिद्धांत है क्या? नैतिकता का मतलब होता है जब व्यक्ति सही और गलत के बारे में निर्णय ले सके कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है। जब व्यक्ति इस चीज के बारे में निर्णय लेता है, वो सही और गलत के बारे में जजमेंट कर सकता है, वो पता कर सकता है नहीं यार ये काम तो गलत है, मैं इस काम को नहीं करूंगा, या मेरा इस काम को करने से कोई मेरी वजह से दुखी हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो इस चीज के बारे में जो हमें ज्ञान देता है वो मन का कौन सा भाग देता है, परम अहम यानी कि सुपर ईगो। अब देखिए इसी के साथ यह जो ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि मुनियों में अधिक होता है। तो याद रखना ऋषि मुनियों में ये क्या होता है, अधिक होता है। और उसके बाद में याद रखना यह सही और गलत के बारे में जागरूक करता है, यानी कि क्या सही और क्या गलत है, ये चीज याद रखना। यह है प्रौढ़ावस्था में, यह याद रखना वृद्धावस्था में अधिक पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिन व्यक्तियों की उम्र ज्यादा हो जाती है, जो बिल्कुल अपने लास्ट टाइम पे चल रहे होते हैं, तो उन व्यक्तियों के अंदर ये अधिक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमें बस सही और गलत के बारे में निर्णय लेना बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, ये चीज याद रखना। और इसी के साथ तो सुपर ईगो है आप लोगों का क्या होता है, समाप्त होता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और देखिए एक चीज और याद रखना बच्चा, अगर आपसे पूछ लिया जाए नोट करके कि मन का कौन सा भाग सबसे अच्छा बताया है, तो याद रखना मन का अचेतन भाग और परम अहम को फ्राइड ने सबसे अच्छा बताया है। देखिए तो इसी के साथ में आज जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। और मैं उम्मीद रखता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मजा आया होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। आप लोगों के कमेंट्स, सहयोग और याद रखना हेल्प की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी धमाकेदार तरीके से के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।